अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैर होंगे। आज बड़े दिनों के बाद एक कंटेंट मुझे मिला बोलने के लिए, तो वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूँगा। दोस्तों, आजकल आप सोशल मीडिया पे बहुत सारी जगहों पे देखते हैं कि हर बंदा डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएटेड मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग की बातें कर रहा है। कभी जिंदगी में आपने ये सोचा है कि ये चीज़ें क्यों करते हैं लोग? ये डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आना, मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आना क्या चीज़ है? तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा दोस्त, दो चीजें अलग है। एक है मार्केटिंग और एक है इसको डिजिटलाइज करना। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, समझिएगा मेरी बात। मिसाल एक कंपनी है, उसके कुछ एम्प्लॉयज हैं, सही है ना। अगर वो खुद से एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट बनाती है, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट बनाती है, ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि यार इस मार्केटिंग को रन करने के लिए उनको क्या करने पड़ेंगे, एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे बहुत ज़्यादा। जस्ट लाइक सैलरी देनी पड़ेगी और मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट करना, मतलब और लोगों को इंडल्ज करना पड़ेगा, पॉम्फलेट छपवाने पड़ेंगे, प्रमोशंस देनी पड़ेगी, बहुत सारे एक्सपेंसेस हो जाते हैं जो कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी को प्रॉफिटेबिलिटी को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। ऐसा ही है। अच्छा, इसके बैलेंस अगर आप ये चीज देखें कि अगर यही कंपनी बोलती है कि यार सही है, हम एक काम नहीं करते कि हम खुद मार्केटिंग नहीं करते, लोगों से मार्केटिंग कराते हैं, लेकिन ब्रांड कौन सा होगा, हमारा होगा, यानी कि उस कंपनी का होगा, ओन ब्रांड की। तो उससे क्या करेंगे, वो मार्केटिंग करते हुए वो ये बोलेंगे कि हम लोगों को बोले कि आप खुद से एंटरप्रेन्योर हो जाओ भाई, आप खुद से एंटरप्रेन्योर हो जाओ। तो मुझे एक बात बताओ दोस्त, अगर मैं किसी और का प्रोडक्ट लेके बेचना शुरू कर दूं और वो कंपनी मुझे पैसा दे रहे उस चीज का, तो क्या ये एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन में आता है? कभी सोचिएगा इस मेरी बात को। बहुत सारे मेरे पास फोन आते हैं, जस्ट लाइक पावर ईगल्स का आता है और दूसरी बहुत सारी कंपनीज का आता है। अब इसमें मुझे बताएं, उन्होंने अपना आपको स्टॉक दिया, आपको अपना स्टॉक दिया, तो क्या उसके अगेंस्ट में चार्ज नहीं किया? जब उन्होंने आपसे चार्ज कर दिया और आपको बोले कि हमारा स्टॉक है, खरीदो और बेचो, तो जब उन्होंने आपसे पैसे ले लिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, इस कंपनी की सेल्स इंक्रीज हो गई विदाउट डूइंग दिस एक्सपेंडिचर, विदाउट डूइंग दिस एक्सपेंस। उनका एक्सपेंस ये वाला प्रॉफिट, ये वाला जो एडवर्टाइजमेंट का या मार्केटिंग का एक्सपेंस है, वो क्या हो गया, हुआ ही नहीं, बल्कि उनकी सेल बढ़ गई, उनका प्रॉफिट्स बढ़ गए, उनकी हर चीज बढ़ गया। तो देखे लोग, देखो देखो दोस्तों, किस तरीके से उन्होंने हमें इस चीज के बारे में कहा कि करो, कैसे बेवकूफ बना एक तरह से। लेकिन अगर एक बात सोचो, अगर आप खुद से अपना एक ब्रांड लॉन्च कर दो, नाउ दिस इज कॉल्ड योर एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि आप अपने ही आपने अपना ब्रांड लॉन्च किया, आप किसी की डिपेंडेंट नहीं हो दोस्त, आप किसी के डिपेंडेंट नहीं हो। मैं आपको किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं जो ट्रू फैक्ट्स है ना वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। इसके कुछ डार्क साइड्स हैं, इसके कुछ पॉजिटिव साइड्स हैं। बहुत सारी जगहों पे शुरू में आपको ब्रांड लॉन्च करते थे, आपको कोई नहीं जानता होगा। यहाँ पे भी आपको एक ब्रांड, आपको एक प्रोडक्ट दिए तो आपको जो कंज्यूमर है वो तो बोलेगा ना, हाँ यार वो तो मुझे पता है, उसका उसका नाम तो मुझे पता है। तो ब्रांड रेपुटेशन तो आपको मिली हुई है वहां पे। इसमें यहाँ पे ब्रांड रेपुटेशन कमाने में टाइम लगेगा, अपना खुद ब्रांड लॉन्च करोगे, बट एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद, एक पीरियड के बाद आपका ब्रांड इनसे कंपटीशन में आ जाएगा। ये याद रखना दोस्तों मेरी बात। मैं आपको सिर्फ ट्रू फैक्ट्स बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे किस तरीके से उन्होंने खोला, यहाँ उनका मार्केटिंग एक्सपेंस नहीं हुआ, यहाँ उन्होंने अपना स्टॉक आपको भेज भी दिया और कहा कि आप इसमें एडवर्टाइजमेंट कर दो। अच्छा, उन्होंने बोला आप जब भी स्टॉक बेचोगे हम आपको प्रॉफिट कमीशन देंगे, कमीशन देंगे ना। तो मुझे एक बात बताओ, जो बंदा कमीशन लेता है तो वो एंटरप्रेन्योर होता है कि नहीं होता? वो नहीं होता, वो एम्प्लॉय होता है, वो कमीशन एजेंट होता है। तो यू विल एक्ट एज अ कमीशन एजेंट, नॉट एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पर आती है जहाँ पे आपने अपना प्रोडक्ट खुद लॉन्च किया, खुद ब्रांड के साथ, खुद चीजों का। ऑल्दो उस रॉ मटेरियल या फिनिश गुड आपने उनसे लिया होगा, इसी कंपनी से लिया, लेकिन अपने ब्रांड के साथ, अपनी पैकेजिंग,
अपनी ब्रांडिंग, हर चीज अपनी की है, यहाँ पे आप डिपेंडेंट हो। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं आपको एक चीज बताने की कोशिश करता हूँ और समझिएगा। क्योंकि मैं भी इनसे एसोसिएटेड था और मैं बुराई नहीं कर रहा इस कंपनी की या डिजिटल मार्केटिंग के लोगों की, मैं सिर्फ आपको ट्रू फैक्ट्स बता रहा हूँ। मिसाल है पावर ईगल्स के लिए, मैं इनकी बुराई नहीं बता रहा, मैं आपको फिर भी ये बात कह रहा हूँ, ये पावर ईगल्स है। ठीक है दोस्तों, आप मुझे बात बताओ, क्या पावर ईगल्स के पास कोई अपना प्रोडक्ट है? नहीं, वो फॉरएवर लिविंग से चला रहे हैं ना अपना बिजनेस। फॉरएवर का प्रोडक्ट है ना, फॉरएवर लिविंग का प्रोडक्ट है ना, फॉरएवर लिविंग का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं ना, अपना तो कोई नहीं है ना पावर ईगल्स का। तो पावर ईगल्स इट्स अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सिंपल इज दैट, इट्स अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो आपको ये बात समझाते हैं कि आपको मार्केटिंग ऐसे करनी है। ऑल दो मैं ये नहीं बोला कि गलत है यार, देखो फॉरएवर लिविंग की अपनी ब्रांडिंग है, सही है, अपनी ब्रांडिंग है, उनका अपना एक नाम है, बट नॉट इन पाकिस्तान ओनली। पाकिस्तान में इतना ज्यादा नहीं है, बाहर के मुल्क में हो तो बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान में इनका प्रोडक्ट नहीं चल पाएगा, चल बहुत कम होगा, मैं खत्म नहीं कहता, कम होगा। क्यों? एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव है, लोग नहीं जानते हैं, गुडविल नहीं है यहाँ पे, गुडविल नहीं है पाकिस्तान में, कोई नहीं जानता फॉरएवर को। कितने साल लगेंगे पाकिस्तान में? उन्होंने क्या कर दिया, फॉरएवर लिविंग वालों ने इनको एसोसिएट किया, पावर ईगल्स को एसोसिएट किया। उन्होंने कहा सर आप हमारा प्रोडक्ट पाकिस्तान में बेचें, जिसके बारे में पाकिस्तान को फॉरएवर के बारे में नहीं पता, पाकिस्तान में जितने लोग हैं वो सारे प्रोडक्ट छोड़ के हमारा प्रोडक्ट यूज करें। उन्होंने अपनी मार्केटिंग कर दी, कोई सेल एजेंट रखा वहां पे? नहीं रखा। आपको रख लिया, कमीशन एजेंट दे देंगे आपको, तो क्या आप एंटरप्रेन्योर हो? नहीं। तो आप एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन में नहीं आ जाते, यू विल एक्ट एज अ कमीशन एजेंट। ये बात याद रखिए चीज। सबसे पावर ईगल्स का सबसे बड़ा ड्रॉबैक, सबसे पहले मैं ड्रॉबैक बताऊंगा, मैं प्लस भी बताऊंगा, ऐसा नहीं कि 100% गलत है। एक्सपेंसिव बहुत है, गुडविल जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, पाकिस्तान में कोई नहीं जानता, रिजल्ट्स नहीं है एज कंपेयर टू द कॉम्पिटिटर्स, जो कॉम्पिटिटर्स है वैसे रिजल्ट्स नहीं है। सॉरी टू से बुरा नहीं मानेगा मेरी बात को। दूसरी बात, फॉरएवर लिविंग की एडवांटेज बताऊंगा, दोनों चीजें बताऊंगा, किसी को गलत गाइड नहीं करूंगा मैं। सबसे बड़ी बात बताता हूँ मैं फॉरएवर लिविंग, आपके पास एक्सेस है टू एक्सप्लोर 170 कंट्रीज, जहां पे आपको लोग जानते होंगे, फॉरएवर लिविंग को जानते होंगे, बट ये भी बहुत रेयर है दोस्त। मेरे रिलेटिव्स यूएस में नहीं है, मेरे रिलेटिव्स यूके में नहीं है, होंगे भी तो डायरेक्ट वहां से नहीं ले लेंगे यार दोस्तों। बट फॉरएवर लिविंग गिव यू एन एक्सेस, कि आपको आइडियाज देता है कि कैसे आप एंटरप्रेन्योर बनोगे, ये एक आइडिया देता है। दैट्स इट। उन्होंने अपना काम कर दिया, उन्होंने बोला ये जर्नी बॉक्स है खरीद लो, उनका स्टॉक बिक गया जनाब, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई उनकी प्रॉफिटेबिलिटी, उनके एक्सपेंसेस हो इस अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने में पाकिस्तान में नहीं, कुछ भी नहीं करना पड़ा उनको, बैठे बैठे उन्होंने कमाना शुरू कर दिया। मैं रिस्पेक्टफुली मैम मेरी शबू बकर और जो भी आसमा जिया है जो भी मैम, यू आर नॉट एन एंटरप्रेन्योर, आई एम सॉरी टू से, बुरा नहीं मानेगा मेरी बात को, यू आर एक्ट एज एन कमीशन एजेंट। आप मुझे प्रूफ कर देंगे यू आर अ एंटरप्रेन्योर। डू यू हैव अ ब्रांड? नो, यू आर जस्ट सेलिंग द प्रोडक्ट एंड इंट्रोड्यूसिंग द ब्रांड, दिस बिजनेस टू अदर्स, दिस इज नॉट एन एंटरप्रेन्योरशिप। आपके पास अगर अपना ब्रांड में कोई चीज होती ना, मैं मान जाता आपको, मैं बुराई नहीं कर रहा मैम आपको, आप यू आर डूइंग एक्सीलेंट वर्क, बेहतरीन काम कर रही हैं आप करें, बिल्कुल अच्छी बात है, बट यू डू नॉट हैव द ब्रांड, यू डू नॉट हैव योर ओन प्रोडक्शन कैपेसिटी, आपके पास अपनी नहीं है। तो मैं किसी की बुराई नहीं करना चाह रहा, जस्ट टू क्लियर एन आइडिया व्हाट इज दिस डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट। लोगों ने बोला यार हम अपनी मार्केटिंग करेंगे, इतना पैसा उनको खर्च कराएंगे, अपना पैसा इतना खर्च कराएंगे, इससे अच्छा दूसरा काम कर लें। अच्छा ये हर कोई कर रहा है, किसी भी कंपनी से एसोसिएट हो जाता है, उससे लिंक करके बोलते हैं यार हमारा प्रोडक्ट बेचो। मैंने जितनी भी क्लासेस पावर ईगल्स की ली हैं, हमें सिर्फ
ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की गई हैं, क्योंकि फॉरएवर के बाद अपना तो कोई प्रोडक्ट है ही नहीं, अपना तो कोई ब्रांडिंग है ही नहीं, ये तो फॉरएवर लिंक से एसोसिएटेड है। मैं कहता हूँ बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि ये डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट कैसे गौरव ने इंट्रोड्यूस कराया। उनका एक्सपेंसेस मार्केटिंग का खत्म, डिपार्टमेंट खत्म, आप एक्ट एज अ मार्केटिंग एजेंट है भाई उनके, आप उनके वो प्रोडक्ट। अच्छा मजे की बात है, अगर मैं एंटरप्रेन्योर हूँ या मैं उनका कमीशन एजेंट हूँ या मैं जो भी हूँ, आप मुझे बताएं फॉरएवर लिंक में मुझे फ्री में वो बॉक्स दे देंगे कि आप एडवर्टाइज करें? कभी भी नहीं देंगे। दिस इज द रीजन मैं आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूँ, मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं फिर कह रहा हूँ किसी की भी। तो आपने देखा पावर इंस्टीट्यूट वो बताता है इस तरह सोशल मीडिया यूज करते हुए आपको प्रोडक्ट को सेल करना है, दैट्स इट। और कोई चीज है तो बता दें मुझे। इसी तरह दूसरी जो इसी तरीके के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनका अपना कोई ब्रांड नहीं है, उनका अपना कोई ब्रांड नहीं है। ये कुछ डार्क साइड्स हैं और कुछ पॉजिटिव साइड्स हैं जो कि मार्केट में सब बहुत सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा है। अब आप मेरी रिकमेंडेशन सुन रहे हैं, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा यार, देखो आप किसी भी प्रोडक्ट को उठाओ, सही है, और उसको सेल करते हैं। दो चीजें ही हैं डिजिटल मार्केटिंग में, पैसा कमाने के लिए दो चीजें ही होती है, एक प्रोडक्ट डालो और एक सेल्स है आपके पास, दो ही चीजें। आप ये देखो, ये भी मैंने किसी से सीखा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप ये देखो कि आपका एक्सपर्टीज किस में है, आपका स्टॉक किस में है, आप किसमें एक्सपर्ट हो और क्या आप ये बेच सकोगे। डू यू हैव द कैपेबिलिटीज, आपके पास है। अच्छा, आप अपने एक्सपर्ट होने के जब आपके पास एक्सपर्टीज है किसी चीज की, चाहे वो सर्विस की हो चाहे किसी चीज की भी हो, जैसे मेरे पास अकाउंटेंसी की है, टैक्स की है, तो मैं अपने आप को या मैं स्पोर्ट्स में, ऐसे मुझे क्लोथिंग का बहुत शौक है, तो मैं क्लोथिंग के रिटेल होलसेलर से मिलूं और बोलूं मुझे आपका प्रोडक्ट चाहिए बल्क क्वांटिटी में, तब जब मेरे पास ऑर्डर्स आएंगे तब मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा, ले लूंगा आपसे प्रोडक्ट। बट आई यूज माय ओन ब्रांड। और नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा इसको सेल आप डिजिटलाइज कैसे करेंगे, आप कैसे इसको सेल करेंगे। तो मैं ये सिर्फ आपको समझाना चाह रहा था कि ये स्टोरी क्या है बिहाइंड दिस और डिजिटल मार्केटिंग की। अगर आपकी कोई क्यूरीज है या आप कोई समझते हैं कि कोई टॉपिक आपको चाहिए समझने के लिए, आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा। आजकल मैं खुद भी इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूँ यार, अपने आपको डिजिटलाइज मार्केटिंग के थ्रू सेल्स बढ़ाऊं, कैसे करूं, किस तरीके से करूं। अपनी जिंदगी मैंने सीए में गुजार दी, बट नाउ आई हैव टू मूव माय करियर टुवर्ड्स दिस साइड आल्सो। सो मैं किसी के लिए नेगेटिव बात नहीं कर रहा, बट द थिंग इज दैट कि मैंने आपको स्टोरी बताई कि व्हाट इज स्टोरी बिहाइंड डिजिटल मार्केटिंग। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अगर आपको चीज समझ में ना आता मुझसे पूछ सकते हो दोस्तों, प्लीज। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।